सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ओके, बुक सेकंड के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। सो पीवाईक्यू के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम अपने हर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पीवाईक्यू है, ठीक है। ये बेसिकली 2022 के पीवाईक्यू है, सीयूईटी के। सो देखो, हमें ना इसको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो आप बताओ, इसमें आपको आंसर पता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना स्कोर जरूर मेंशन किया कीजिए और वीडियो पूरी देखिए। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो बेसिकली किसको बिलोंग करते हैं, भारतीय जनसंघ को, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता जो है वो आप देखोगे किसको बिलोंग करेंगे। चलिए पहले इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार पहले आप इसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि भारतीय जनसंघ को बिलोंग करते हैं। अब आप मुझे आगे का बताइए कि क्या है। ऐसे ही मैं आपको 3 एमसीक्यू दिखाती हूँ जो कि आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है। चलो इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। देखो, जयप्रकाश नारायण जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, बताओ। इसका आंसर तो बहुत इजी, आपको पता ही है, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है ना। तो अभी आप मुझे ये वाला भी बताइए। ये आइडेंटिफाई द लीडर हु सेड डैश इन 1963 दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर। बताओ ये जो लाइन है ये किसने कही है। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, बताइए। तो देखो, इसका आंसर जो आएगा हमारा दैट इज के कामराज, इन्होंने ये लाइन की है, कही है। तो आपको ना ये भी याद रखना है कि किस लीडर ने कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन कही है, उसी के बेसिस पे आप आंसर जो है वो मार्क कर पाओगे। वापस से आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी आप मुझे इसका आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर। ए का अपना क्या बनेगा, ये देखो, जो एस ए डांगे हैं ये बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो कि बेसिकली जो आपका ए है उसमें कौन कौन से में फोर्थ आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए का फोर्थ हमारे पास कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है। फिर बी का मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई बी का 1 होने वाला है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ को बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद देख लो, ये तो क्लियर हो गया कि ए का फोर्थ है। अगर आपको ये क्लियर है ना ए का फोर्थ है, तो बाकी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बट स्टिल देखो, बी का फर्स्ट इसमें भी है, बी का फर्स्ट इसमें भी है, तो आपको सी भी चेक करना पड़ेगा। सी का क्या है, मीनू मसानी, ये बेसिकली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं स्वतंत्र पार्टी पार्टी को। और अशोक मेहता जो है वो बच जाते हैं हमारे पास, किसको बिलोंग करते हैं, वो प्रजापति सोशलिस्ट पार्टी को। क्लियर है। तो ये एमसीक्यू आपको समझ आ रहे हैं, आपको इसी टाइप के कुछ जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। बट देखो, ये जो एमसीक्यू है ना ये फिर भी बहुत ज्यादा इजी है, मतलब जो पीवाईक्यू है बहुत इजी है। आपको जो प्रिपेयर करना है वो हायर लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, सब कुछ। तो अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हम वो सारी चीजें करेंगे। तो हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, बहुत ही इजी है, दैट इज द सुकुमार सेन, ठीक है। चलते हैं आगे, आप पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट। यार ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। 26 जनवरी 1950। ओके, चलते हैं आगे। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हाउ मेनी वुमेन्स वर मिसिंग फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। हमने पहले वाले चैप्टर में भी जो नंबर्स वाले क्वेश्चन थे वो किए थे, और इसमें भी हमें ये नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं। तो बताओ कितनी वुमेन्स थी जो कि मिसिंग थी, तो दैट इज 40 लाख, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट अमंग द एलिजिबल वोटर ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग उस टाइम पे एलिजिबल थे जब हम फर्स्ट टाइम वोटिंग की बात करते रहे थे। फर्स्ट टाइम वोटिंग कब हुई थी, 1952 में, और इलेक्शन कमीशन कब बना था, 1950 में, ठीक है। तो बताओ कितने परसेंट थे, जल्दी यार, इसमें इतना टाइम नहीं लगाना। दैट इज 15%। ओके, चलते हैं आगे, फिफ्थ को देखते हैं। विच पार्टी इमर्ज एज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द फर्स्ट लोकसभा। फर्स्ट लोकसभा के अंदर, जो हमारी फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें कौन सी पार्टी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी की तरह इमर्ज हुई थी, तो इसका आंसर है सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ये सब बाद में बनती है। तो जो सबसे पहला आंसर आएगा हमारा सी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं आगे।
ओके, द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी PRI, ठीक है, एक्सरसाइज पावर फॉर ऑलमोस्ट 6 डिकेड इन विच कंट्री। बहुत इजी है, मैक्सिको। ये ना आपने 9th में भी मैक्सिको वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें PRI पार्टी वगैरह रहती है। ओके, चलते आगे। हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ? वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय जनसंघ का फाउंडर कौन है ये बताइए। अभी हमने मैच द फॉलोइंग में PYQ में भी किया, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जहां पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी आएगा भारतीय जनसंघ आपको ऑटोमेटिकली याद रखना है। देन आ जाते हैं 8th पे। इन 1957 विच स्टेट सॉ द फर्स्ट एवर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट? कौन सी ऐसी स्टेट थी जहां पर फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी? बताओ कौन सी थी वो? तो दैट इज केरला, ठीक है, केरला के अंदर ऐसा हुआ था। चलते हैं आगे। ओके, so the concept of integral humanism was initiated by which leader? किस लीडर ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था? बताइए कौन से लीडर ने दिया था? तो दैट इज दीनदयाल उपाध्याय, DD उपाध्याय। ओके, चलते हैं। विच पार्टी स्टूड फॉर द आइडिया ऑफ द अखंड भारत? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अखंड भारत की बात कौन सी पार्टी करता है आपको पता है? अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो बीजेपी करती है अखंड भारत की बात। और ये जो बीजेपी बनी है ये बेसिकली किससे बनी है? BJH से, ठीक है, भारतीय जनसंघ से ही बीजेपी बनी है। तो ये कौन करता है अखंड भारत की बात? BJS। ओके, चलते हैं आगे। 11th, the Swatantra Party was formed in 1959 primarily in response to which Congress revolution? कहते हैं कि भाई जो स्वतंत्र पार्टी फॉर्म हुई थी वो 1959 में फॉर्म हुई थी, कांग्रेस के किसी रेवोल्यूशन के रिस्पॉन्स में फॉर्म हुई थी। तो वो रेवोल्यूशन कौन सा था वो बताओ। तो दैट, सॉरी, इट इज नॉट रेवोल्यूशन, इट इज रेजोल्यूशन, ठीक है। तो नागपुर रेजोल्यूशन था जिसके अगेंस्ट में ये स्वतंत्र पार्टी फॉर्म हुई थी। चलते आगे। हु वाज द हेल्थ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया? फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर मतलब बेसिकली जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर था वो कौन था जो हमारी फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म हुई थी उसके अंदर? तो ये देखो इसका आंसर बेसिकली क्या है हमारा? राजकुमारी अमृता कौर। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हाउ मेनी लोकसभा सीट वर वॉन बाय द कांग्रेस? ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने कितनी सीट ली थी? तो दैट इज 364। ओके, देन उसके बाद आ जाते हैं हम। व्हाट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? बहुत ईजी है, ठीक है, ये आपने 11th में भी पढ़ा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो बताइए इसका आंसर क्या है? अ सिस्टम विद द पार्टी विद द हाफ द वोट्स विन, या फिर अ सिस्टम विद द कैंडिडेट विद द मोर वोट देन अदर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी विन, अ सिस्टम ऑफ द देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो वैसे ही नहीं है, इसको कट करो, हटा दो इसको, ठीक है। अ सिस्टम वेयर ओनली वन पार्टी कैन कंटेस्ट, नहीं, एक ही कंटेस्ट करेगी तो डेमोक्रेसी कैसे है? मल्टीपल होनी चाहिए ना, इन दोनों से कोई होगा। अ सिस्टम वेयर द पार्टी विद हाफ द वोट्स विन, हाफ से ज्यादा वोट आने चाहिए वही विन होगा, नहीं, ऐसा हम मेजोरिटी की बात करते हैं जब हमें कोई बिल वगैरह पास करनी होती है तब चाहिए होता है। यहाँ पर आंसर है हमारा सी, कि भाई अगर 3 है, 1 A B C, ठीक है, ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ रहे थे तीनों, ठीक है ना। अब इन तीनों में से जिसको भी सबसे ज्यादा आ जाएगा, मान लो कि इसको 19% मिले हैं, इसको 25% मिले हैं और इसको 40% मिले हैं, ठीक है, चलो 40 भी ज्यादा हो गया, मान लेते हैं 26% मिले हैं। तो विनर कौन हो जाएगा? 26 वाला, जो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा लेकर आएगा। ओके, चले आगे, ठीक है। 15 देखो। विच मैगजीन प्रिडिक्टेड दैट द नेहरू वुड लिव टू द कन्फेस टू द फेलियर ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? कौन सी मैगजीन ने ये बोला था कि भाई जो नेहरू ये इलेक्शन वगैरह करवाने जा रहे हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज करवाने जा रहे हैं, ये बाद में फेलियर ही होने वाला है और ये फिर कन्फेस भी करेंगे इस चीज को? बताओ कौन सी मैगजीन थी? ऑर्गेनाइजर, ठीक है, वेस्टर्न मैगजीन थी, ऑर्गेनाइजर नाम था। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो इसमें ना दो तो मैं तुम्हें खुद बता रही हूँ और बाकी के तुम एक बार चेक करो। ये देखो जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, कब? फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में, ठीक है। सेटिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला इवेंट ही वो हो जाएगा। देखो, एक मिनट एक मिनट, इट इज नॉट ए, सॉरी, सी, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, ए नहीं बनेगा, सॉरी। यहाँ पर देखो इलेक्शन कमीशन आ जाता है हमारा। इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ है? 1950 में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ है, फर्स्ट कंप्लीट इलेक्शन 1950 में इलेक्शन कमीशन बना, फर्स्ट कंप्लीट इलेक्शन 1952 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जनसंघ पार्टी जो है वो 1951 में फॉर्म होती है और केरला की जो कम्युनिस्ट विक्ट्री है वो 19
1957 में होती है, ठीक है। तो ये जो 52 है ना, उससे पहले ही आप देखोगे कि जो जनसंघ पार्टी है वो बन जाती है। देन केरला की जो विक्ट्री होती है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो होती है 1957 में। तो उस हिसाब से आप देखो क्या आएगा हमारा, सेकंड, सॉरी थर्ड, उसके बाद फिर सेकंड, उसके बाद फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। तो यहाँ पर आएगा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। तो ये आ गया, ठीक है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, यही होना चाहिए ना। एक मिनट रुको, फिर तो उस हिसाब से ए ही बनेगा हमारा। जस्ट अ मिनट यार, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। एक मिनट, एक मिनट। ओके, हाँ यार ठीक है, ये मेरे ख्याल से ना मिस्टेक हो गई है मेरे से, ये ठीक है। यहाँ देखो ईयर के हिसाब से अगर हम चले, जस्ट अ मिनट, सॉरी। अगर देखो हम ईयर के हिसाब से चले, तो हमारा आंसर सी ना बन के यहाँ पर ए ही बन रहा है, मतलब पहले मैंने ठीक मार्क किया था। थर्ड आएगा पहले 1950, फिर उसके बाद सेकंड आएगा 1951, उसके बाद फर्स्ट आएगा, ओके, फिर फोर्थ आएगा। फर्स्ट है इसका आंसर, सॉरी। 17 का देख लेते हैं। देखो ये मैंने आपको ना पहले, ये ईयर वाले क्वेश्चन ना यार बहुत अच्छे से याद करो, ठीक है, क्योंकि ईयर जनरली हम माइंड से स्किप कर देते हैं। तो आपको ईयर वाले क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। आई एम रियली सॉरी, सॉरी। चलिए एक बार देखते हैं, कोल्ड होने वाला है शायद। देखो यहाँ पर आप देखोगे द मैक्सिकन पीआरआई पार्टी जो है वो कब फाउंड हुई है, 1929 में, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, भारतीय संघ जनसंघ 1951 में, स्वतंत्र पार्टी 1959 में, ठीक है। तो यही आप देख लो, सबसे पहले कौन सी फॉर्म हो रही है हमारी, पीआरआई, ठीक है, 1929 के अंदर। देन उसके बाद आप देखोगे कि कौन सी फॉर्म हो रही है, तो सीएसपी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इज 1934। देन कौन सी फॉर्म हो रही है हमारी, भारतीय जनसंघ 1951। देन कौन सी फॉर्म हो रही है, स्वतंत्र पार्टी 1959। तो इसका भी आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली फर्स्ट बन जाएगा। चलते हैं आगे। ओके, अरेंज द फॉलोइंग लीडर्स टर्म ऑफ डेथ इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो अगर एग्जामिनर ना आपको डिफिकल्ट सेट करने पे आए, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी बेसिकली ना हमारा फर्स्ट है। एग्जैक्ट ईयर के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर आएगा, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबसे पहले उनकी डेथ होती है, ठीक है। देन उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, उसके बाद फिर अंबेडकर 1956 एंड अमृता कौर। ओके, तो ये ईयर वाले याद रखने हैं। अब आ जाते हैं हम असर्शन एंड रीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट दिया है सबसे पहले कि बाय इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन। बिल्कुल, जब इंडिपेंडेंस की बात थी, कांग्रेस क्या था, एक रेनबो लाइक सोशल कोलिशन था, अम्ब्रेला की तरह काम करता था। स्टेटमेंट टू, इट वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन दैट अकोमोडेट रैडिकल कंजर्वेटिव्स एंड मॉडरेट। कहते हैं ये क्या था, एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन था कि हर आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के अंदर जो थे वो थे। तो ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही बता रहे हैं, तो दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, रिगार्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहे हैं कि इलेक्शन के कंसिडर, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ उसके कंसिडर में आप बताइए कि तीनों जो दिए हैं, क्या ये चारों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले, इट वाज हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू 1952, बिल्कुल करेक्ट है। 20 लाख स्टील बॉक्स वर यूज फॉर द वोटिंग, बिल्कुल सही है। ओवर 3 लाख स्टाफ वर ट्रेन टू कंडक्ट द इलेक्शन, बिल्कुल सही है। ऑल एलिजिबल वोटर वर रिक्वायर्ड टू बी इलिटरेट, नहीं यार, उस टाइम पे तो वैसे भी इंडिया की लिटरेसी बहुत ज्यादा कम थी, है ना। तो इसलिए ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वतंत्र पार्टी। अब देखो ये पार्टी से रिलेटेड भी ना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कि ये हमने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया और आप फिर इसको आइडेंटिफाई करो। तो स्वतंत्र पार्टी की बात करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इट फेवर्ड अ फ्री प्राइवेट सेक्टर एंड लेस गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इज दैट, यस इट वॉज, ठीक है। सो इट सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। क्या ये नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करते थे, ये देखते हैं अभी। इट वॉज क्रिटिकल फॉर द सेंट्रलाइजिंग प्लानिंग एंड द पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल। इट अट्रैक्ट द लैंडलॉर्ड एंड द प्रिंस थ्रेटन बाय द लैंड रिफॉर्म, बिल्कुल। बट ये इसको नहीं सपोर्ट करते थे नॉन अलाइनमेंट को, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सॉरी। चलिए,
अब हम देखते हैं 22 को, असर्शन द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया हैड टू थिंक ऑफ अ स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, रीजन दे रहे हैं बिकॉज, मैंने आपको बताया जहां पर भी असर्शन रीजन आता है बिकॉज लगा के करो, बिकॉज ओनली 50% ऑफ दी 17 करोड़ एलिजिबल वोटर वर लिटरेट। क्या ये बात सही थी, बताइए। तो ऑफ कोर्स, ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा, यस, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब जाओ 23 के ऊपर, द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस इन द अदर कंट्री। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इंडिया के अंदर जो डोमिनेंस था वन पार्टी का वो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग था, क्योंकि चाइना के अंदर तो पार्टी एक है, क्यूबा का सीन अलग था, तो कांग्रेस बार बार जीत रही थी, बट इंडिया के अंदर तो प्रॉपर डेमोक्रेसी थी, मल्टीपल पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस बार बार जीत रही थी, तो ये अलग था। कांग्रेस डोमिनेशन हैपेंड अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशन, बिल्कुल, तो इसका आंसर अपने आप ही ए बन जाता है। चलिए 24 पे आते हैं, इंटरनल फैक्शनलिज्म वाज अ स्ट्रेंथन ऑफ द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड, बिल्कुल, एंड देन सिंस देयर वाज रूम फॉर द वेरियस फैक्शन टू फाइट विद इन द पार्टी, लीडर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट डिड नॉट लीव टू फॉर्म न्यू पार्टी। कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही ना अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे, और वो आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप के अंदर ही है, वो बाहर निकल के अपना कोई अलग ग्रुप नहीं बना रहे थे। फैक्शन का मतलब कि अलग से एक अपना ग्रुपिंग कर लेना, वो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कांग्रेस के अम्ब्रेला पार्टी की तरह नजर आ रही थी, तो इसका आंसर भी हमारे पास ए आएगा, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। 25 का देखते हैं, द 1959 डिसमिसल ऑफ द केरला गवर्नमेंट वाज कंट्रोवर्शियल। ठीक है, 1959 में केरला की जो गवर्नमेंट होती है 57 में बनती है और फिर 59 में उसको हटा दिया जाता है। सो क्यों, बिकॉज लगाया अब हमने, it was cited as the first instance of misuse of constitutional emergency power under the article 356। बताओ, is that or not? तो ये सही है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस था जब देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी पावर का मिसयूज किया गया 1956 में। ओके, प्रेसिडेंट रूल होता है 1956 का, 356 का ये आर्टिकल। ठीक है, चलते हैं आगे, मैच द पार्टी विद इट्स की लीडर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था PYQ में, भारतीय जनसंघ, बताओ, दीनदयाल उपाध्याय, आपको वैसे ही मैंने बता दिया था। ठीक है, चलो बाकी का आप बताओ जरा, भारतीय जनसंघ क्या था हमारा, दीनदयाल उपाध्याय। अब देखो सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, सोशलिस्ट पार्टी का हमारा क्या आएगा, AK गोपालन। ठीक है, फिर हमारा आएगा, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है ना, ओके, एक मिनट, एक मिनट, सोशलिस्ट पार्टी का हमारा है आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका आएगा हमारा AK गोपालन। ठीक है, तो ये AK गोपालन सेकंड के साथ जाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव फर्स्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा बच जाता है स्वतंत्र पार्टी, तो ये D के साथ जाएंगे, तो आंसर हमारा यहाँ पर A बनेगा। ओके, चलते हैं, अब ये सेकंड मैच द फॉलोइंग है, इसका बताइए जरा, 26 27 बताओ। देखो इसका क्या है, EVM की अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन पुटिंग अ स्टैम्प ऑन अ बैलेट पेपर विद ऑल नेम सिंबल, प्रेसिंग अ बटन ऑन अ मशीन, तो ये तो EVM हो गया, प्रेसिंग अ बटन वाला। ठीक है, तो थर्ड का B देखो, थर्ड का B सिर्फ इसमें है, तो यही आंसर है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन चलो फिर भी देख लेते, तो इसका है ड्रॉपिंग अ ब्लैंक पेपर इनटू अ बॉक्स विद अ कैंडिडेट सिंबल, और थर्ड और 13 में ये था स्टैम्प वाला। चलते हैं आगे, ठीक है, चलो 28 का बताओ, हु रिजाइंड फ्रॉम द नेहरू फर्स्ट कैबिनेट इन 1951 ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर द हिंदू कोड बिल, सबको पता है ये, दैट इज BR अम्बेडकर। ठीक है, चलो, द टर्म कांग्रेस सिस्टम रेफर टू द पीरियड व्हेन ओनली द कांग्रेस पार्टी वाज अलाउड टू एग्जिस्ट, नहीं, अगर सिर्फ ऐसा होता तो डेमोक्रेसी नहीं होती। द कांग्रेस एक्टेड एज अ बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी थ्रू द इंटरनल फैक्शन, हो सकता है। द कांग्रेस यूज द आर्मी टू स्टे पावर, नहीं। द कांग्रेस वाज अ सिंगल लीडर डिक्टेटरशिप, नहीं, तो इसका आंसर B है। ओके, चलिए, विच लीडर वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, बताओ कौन था ये, बहुत बढ़िया है ये तो क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, C राजगोपालाचारी। ओके, चलिए, द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ द 1961 कॉल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस लिए किया गया था, किस लिए बुलाया गया था, ये बताओ। 31 का, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड लैंड सीलिंग के लिए। ठीक है, चलते हैं, बाय विच ईयर हैड
the entire country shifted to using electronic voting machine. कौन से ईयर तक हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक शिफ्ट कर चुके थे? तो दैट इज 2004. ओके चलिए, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई अंडरवेंट अ मेजर स्प्लिट इन 1964 इनटू विच टू फैक्शन. दो फैक्शन बन जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और वो दो फैक्शन कौन से होते हैं आपको ये बताना है. बताइए जल्दी जल्दी. तो देखो सीपीआई और सीपीआई एम. सीपीआई सीपीआई एम. एक्सक्यूज मी, सॉरी आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है. चलिए 34. हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? ये तो आप सबको ही पता होगा मेरे ख्याल से, मौलाना अबुल कलाम आजाद. ठीक है 35 पे आते हैं. विच फिल्म डिपिक्टेड द इंटेंस पावर स्ट्रगल विद इन द रूलिंग पार्टी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर? ये जो आपके साइड में बॉक्सेस होते हैं ना बुक के, वहां पर कुछ मूवीज के बारे में लिखा होता है, उसमें से भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उसमें से भी क्वेश्चन डाल दिए. तो ये था सिंहासन, मतलब सिंहासन. ठीक है चलिए, टग ऑफ वॉर वाज अ कार्टून रिफ्लेक्टिंग द रिफ्लेक्टिव स्ट्रेंथ बिटवीन. ये जो टग ऑफ वॉर वाली एक कार्टून है आपके बुक के अंदर इस चैप्टर में, वो किसके बीच का जो एक तरीके से स्ट्रेंथ वगैरह है वो दिखाती है? बताइए. सो इट इज द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का कुछ लेना देना है नहीं. विच स्टेट डिड नॉट हैव अ कांग्रेस मेजोरिटी इन द फर्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन? कहते हैं जो फर्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें कौन सी स्टेट में कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी? नॉट पूछा है, बार बार बोला है नॉट, इनकरेक्ट पूछा गोला मार लो, उसको ध्यान से करना है. बताओ कौन सा था? तो इसका आंसर है त्रावणकोर कोच्चि. ठीक है चले, द ओरिजिन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस टू विच ग्रुप फॉर्म्ड इन 1934? बताइए कौन से ग्रुप में हम ये ओरिजिन जो है इसका ट्रेस कर सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी का? टाइम लो थोड़ा, खुद से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. तो ये है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. ठीक है चले आगे. ठीक है, who was the leader of the communist party that was crushed by the armed force in Telangana uprising? Who was the leader of the communist party? कौन लीडर था कम्युनिस्ट पार्टी का जिसको आर्म फोर्स के थ्रू क्रश कर दिया गया था जब तेलंगाना में अपराइजिंग हुआ? बताइए इसका आंसर. क्या वो EMS नाम बुद्रीपत थे, AK गोपालन थे, अजय घोष थे, कम्युनिस्ट पार्टी कैडर जनरल थे? कौन थे? तो ये थे द कम्युनिस्ट पार्टी कैडर जनरल. ठीक है चलिए, why did the Congress win far more seat than its proportional share of vote? कहते हैं कि भाई कांग्रेस को ना उसके proportional share of vote से ज्यादा जो सीट्स है वो कैसे मिल गई? मतलब उसको वोट शेयर जो है 40% मिला, सीट उसको 365 के अराउंड मिल गई, ऐसा कैसे हो गया? तो ये किसकी वजह से हुआ था? ये बेसिकली हुआ था हमारा फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम की वजह से. ठीक है, जिसमें जो ज्यादा लेकर आ रहा है बस वो जीत रहा है और उससे कोई लेना देना नहीं. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. हमने इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगा लिए हैं. ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन लगा रहे हो पढ़ने के बाद चैप्टर को, प्लीज ये प्रैक्टिस जरूर करना. अगर आप ये सोच रहे हो एग्जाम में जाके हो जाएगा सब कुछ, नहीं होगा, आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. ओके नाउ अभी हम थर्ड चैप्टर भी करेंगे और वो बुक भी पूरी करेंगे और PYQ भी करेंगे बहुत जल्द. ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर PDF यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड इंस्टाग्राम. ओके और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है या आपको पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करो और आप अपने कमेंट्स करो कि आप और क्या चाहते हो. लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, जिनको भी इन वीडियोस की जरूरत है. कमेंट करो अपना स्कोर या जो भी आपके डाउट्स है. एंड यस, आप हाइप कर सकते हो वीडियो को सो दैट मुझे पता चल जाए दैट आई एम डूइंग गुड. ओके सो आपके ये सारी चीजें मुझे बेसिकली ये बताती है कि यस आई एम डूइंग इन राइट वे. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.